मेरा नाम भी आयमा है, मेरी जगह नहीं कोई मेरी ले सकता और ना ही वो एमल। शहरयार मेरा नहीं होगा, उस एमल का भी होने दूंगी। हेलो फ्रेंड, एमल के माँ बाप बहुत खुश थे कि आखिरकार शहरयार को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसलिए वो एमल को भी समझाते हैं कि सिर्फ शहरयार के साथ घर वापस चले जाना चाहिए। तो एमल भी जाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन अभी तक एमल के वालिदैन को शहरयार की कमी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो तो इस बात से खुश थे कि इनकी बेटी का घर टूटने से बच गया था। इधर आयमा जो सोच रही थी कि वो शहरयार की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर इसे सब कुछ हथिया लेगी और एमल को तलाक दिलवा कर इस घर से हमेशा के लिए निकलवा देगी, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि इसने घर वालों को शहरयार की कमज़ोरी बताकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। क्योंकि शहरयार जो पहले ही इसकी लालची फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था और इस राज के खुलने के बाद इसके दिल में आयमा के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए इसने आयमा को साफ साफ कह दिया था कि वो ये कमरा खाली कर दें, क्योंकि इस पर एमल का हक है और एमल ही अब यहाँ रहेगी। वो कल ही इसे वापस लेकर आ रहा है। अब आयमा के पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी है कि अगर एमल इस घर में वापस आ गई तो शहरयार तो इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देगा और जिस ऐशो आराम के साथ वो रह रही है और मर्जी से शॉपिंग करती है वो सब इससे छिन जाएगा। वो अभी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो भी सोच लेगी कि वो भी देखती है कि शहरयार एमल को कैसे घर लाता है। वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और ना ही शहरयार की ज़िंदगी उसके कमरे से निकलने वाली है। इसका नाम भी आयमा है और वो किसी को अपनी जगह नहीं लेने देगी। अब वो पूरी प्लानिंग करेगी कि एमल इस घर में कभी वापस ना आ सके, लेकिन वो नहीं जानती कि शहरयार अब किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं है। अब उसे अपनी बदनामी का भी कोई खौफ नहीं रहा था और ना ही वो अब अपनी इस कमज़ोरी से किसी को फ़ायदा उठाने देगा। दूसरी तरफ एनी के नखरे ही कम नहीं हो रहे। अफान उसे कई बार यकीन दिलाने की कोशिश कर चुका है कि वो सिर्फ इससे मोहब्बत करता है, लेकिन एनी हर बार उसकी बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन अफान ने भी अब सोच लिया है कि वो मज़ीद एनी की बात नहीं मानेगा। वो जानता है कि एनी भी इससे मोहब्बत करती है, वो खुद से इसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहती, इसलिए वो भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पहल करना चाहता है, क्योंकि ये बात तो इसे मालूम हो ही चुकी है कि एनी कभी पहल करने वाली नहीं है। इधर फाखरा बेगम जो हमेशा अपनी भांजी और बहन की साइड लेती थी, लेकिन आयमा ने जिस तरह सबके सामने शहरयार का राज खोला था, इनके दिल में आयमा के लिए बहुत गुस्सा था और अब जब इनके समझाने पर आयमा ने उल्टा इनसे बदतमीजी की तो इनका गुस्सा और भी बढ़ गया था और वो भी अब आयमा को सबक सिखाने का सोच चुकी हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।